और राज्य में जिले हैं 22। हर जिले का सटीक विश्लेषण देखिए देश रोजाना की स्पेशल सीरीज जिलेवार हरियाणा विद संजय मग्गू। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं जिलेवार जो राजनीतिक समीकरण है, जिलेवार जो राजनीतिक स्थिति है 2019 की और वर्तमान में क्या हालात हैं, सबको लेकर। आज चौथा दिन है और आज चौथे दिन मैं आपसे बात करूंगा फतेहाबाद जिले को लेकर के। हरियाणा का फतेहाबाद जिला 15 जुलाई 1997 को अस्तित्व में आया। ये जिला जिसे चौधरी बंसीलाल, जब चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हिसार से अलग करके एक नया जिला बना जिसका नाम दिया गया फतेहाबाद। फतेहाबाद एक ऐतिहासिक शहर है, पुराना शहर है और अगर माने तो जो फतेहाबाद का नाम पड़ा फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान के नाम से, यानी कि फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के नाम से फतेहाबाद शहर बसाया था। और आज फतेहाबाद हरियाणा का जिला है जिसके अंदर की 3 विधानसभा सीटें हैं। 2019 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 2019 के विधानसभा चुनाव में फतेहाबाद की 3 विधानसभा सीटों में से 2 विधानसभा सीटें जीती थी बीजेपी ने और 1 विधानसभा सीट जीती थी जननायक जनता पार्टी ने, यानी कि 2 सीटों पर कमल खिला था। तो 1 सीट का ताला खुला था दुष्यंत चौटाला की चाबी से। उससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में ही, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार आपको पता ही है कि पूरे हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, तो सिरसा के अंदर भी पहली बार कमल खिला था 2019 में। सुनीता दुग्गल बनी थी उस चुनाव के अंदर सांसद, चुनाव जीती थी बड़े मार्जिन के साथ और कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक तंवर जो आजकल आम आदमी पार्टी में है, उनको उन्होंने चुनाव में बड़े अंतर से हराया था। तो अगर 2019 की तरफ पहले चलें कि 2019 का माहौल क्या था, तो बात करेंगे पहले 2019 में लोकसभा चुनाव की। अगर सिरसा लोकसभा को लेकर के चलें तो आप ये मान लें कि सिरसा लोकसभा में कभी किसी एक पार्टी का सीधे सीधे डंका नहीं बजा। 3 जिले सिरसा लोकसभा में आते हैं जिसके अंदर जींद की नरवाना सीट है, तो फतेहाबाद की ये 3 सीटें और बाकी सिरसा जिले की सीटें आती हैं। सिरसा के अंदर यानी कि जो चौधरी देवीलाल की कर्मस्थली माना सकते हैं सिरसा को, उस सिरसा के अंदर कभी इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे, कभी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतते रहे, तो अब उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में पहली बार कमल खिलाया, यानी कि 2019 में पहली बार बीजेपी के सांसद बने। जब हरियाणा के अंदर जो अमित शाह ने अभी पिछले दिनों में हरियाणा फतेह का बिगुल एक बार दोबारा फूंका, तो आप मान लीजिए कि वो भी सिरसा से चला। सिरसा की जो सांसद हैं सुनीता दुग्गल, वो भारतीय राजस्व सेवा के अंदर रही हैं, यानी कि IRS में रही हैं, इनकम टैक्स अधिकारी थी। उनके जो पति हैं वो भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं, IPS हैं, राजेश दुग्गल। कई जिलों में पुलिस कप्तान रहे हैं और आजकल फरीदाबाद के अंदर DCP हैं। सुनीता दुग्गल जी के बारे में कई बार ये भी चला कि शायद वो अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी या लड़ेंगी, ये बहुत सारी बातें रही। और ये रहता था कि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, क्योंकि 2014 के अंदर सुनीता दुग्गल ने रतिया से चुनाव लड़ा था विधानसभा का और बहुत थोड़े वोटों से चुनाव हार गई थी, 453 वोटों से। और लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़ा जिसे वो बड़े अंतर से चुनाव में जीती थी। हालांकि बताते ये है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भी, क्योंकि बीजेपी का हरियाणा जनहित कांग्रेस से उस समय जो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी थी, जो कि कुलदीप जी आज खुद भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से 2014 में गठबंधन हुआ था और गठबंधन में सिरसा की लोकसभा सीट दी गई थी हरियाणा जनहित कांग्रेस को। हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी जो सिरसा से लड़े थे वो चुनाव हार गए थे, इसलिए ये भी कह सकते हैं क्योंकि 2014 में बीजेपी चुनाव लड़ी नहीं सिरसा से, जो मोदी युग शुरू हुआ, और 2019 में लड़ी तो बहुत बड़े अंतर से उन्होंने लगभग 4 लाख वोटों से अशोक तंवर को चुनाव में हरा दिया, कांग्रेस के प्रत्याशी को। और अगर हम सिरसा लोकसभा की बात ही पहले कर लें तो 2019 के चुनाव परिणाम तो मैंने आपको बताया कि सुनीता दुग्गल सांसद बनी, और 2019 से पहले अगर हम चर्चा करें कि उससे पहले के एक पूरे दशक में या 2 दशक में सिरसा लोकसभा की स्थिति क्या रही थी, तो आप उसको कुछ यूं समझें कि 2019 के चुनाव में सुनीता दुग्गल ने अशोक तंवर को हराया, यानी कि बीजेपी ने कांग्रेस को हराया। 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसके अंदर चुनाव जीते थे चरणजीत सिंह रोड़ी। चरणजीत सिंह रोड़ी चुनाव जीते थे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की टिकट से,
और उन्होंने भी चुनाव में हराया था अशोक तंवर को। यानी कि कांग्रेस वहाँ पे दूसरी बार भी चुनाव हारी थी 2014 में। 2009 के चुनाव की बात करें तो 2009 में वहाँ पर चुनाव जीते थे अशोक तंवर। अशोक तंवर सांसद बने थे सिरसा से पहली बार, और उन्होंने चुनाव में हराया था इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी डॉक्टर सीताराम को। मान लीजिए कि तब तक बीजेपी का कोई वजूद अस्तित्व सिरसा के अंदर तो खासकर था नहीं, इसलिए आप मान सकते हैं कि सिरसा की लोकसभा सीट पर पहली बार ही कमल खिला और पहली बार ही बीजेपी को इतनी बड़ी संख्या में वोट मिली, इतनी बड़ी सफलता मिली। उससे पहले बीजेपी का सिरसा के अंदर तो कम से कम खाता नहीं खुला करता था। तो 2009 में अशोक तंवर चुनाव जीते कांग्रेस की टिकट पर और उनसे चुनाव हारे डॉक्टर सीताराम। 2004 का जो लोकसभा चुनाव था, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस की पूरे प्रदेश में लहर चली थी। आत्माराम गिल चुनाव जीते थे उस चुनाव के अंदर। आत्माराम गिल जो चुनाव जीते थे वो कांग्रेस से जीते थे और उनके सामने जो कैंडिडेट थे वो थे सुशील इंदौरा। सुशील इंदौरा इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी थे, डॉक्टर सुशील इंदौरा। उससे पहले जो चुनाव हुआ था 1999 में, उस चुनाव में डॉक्टर सुशील इंदौरा सांसद बने थे इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर, और उस चुनाव में यानी कि समझौता था इंडियन नेशनल लोकदल और बीजेपी का। 5 सीटें इनेलो लड़ी थी, 5 सीटें बीजेपी लड़ी थी और 10 की 10 सीटें जीती थी उस गठबंधन ने। यानी कि जिस प्रकार 2019 में हुआ कि 10 की 10 सीटें गैर कांग्रेस ने जीती, बीजेपी ने जीती, तो उससे पहले ऐसा हुआ था 2019 से पहले जो हुआ था वो 1999 में हुआ था, यानी कि 20 साल पहले, जब हरियाणा की 10 सीटें जीता था बीजेपी इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन। और उस चुनाव के अंदर सिरसा के सांसद थे डॉक्टर सुशील इंदौरा। डॉक्टर सुशील इंदौरा इससे पहले 1998 में भी सांसद बने थे। 1998 में भी वो इनेलो की टिकट पे सांसद बने थे और उन्होंने उस चुनाव में हराया था कुमारी सैलजा को, और कुमारी सैलजा वहाँ सांसद बनी थी 1996 में कांग्रेस की टिकट पर, और उन्होंने चुनाव हराया था डॉक्टर सुशील इंदौरा को उस चुनाव में। यानी कि मान लीजिए कि 2 बार सुशील इंदौरा वहाँ से सांसद रहे हैं, कुमारी सैलजा एक बार सांसद रही हैं, अशोक तंवर वहाँ से सांसद रहे हैं, चरणजीत सिंह रोड़ी वहाँ से सांसद रहे हैं, आत्माराम गिल वहाँ से सांसद रहे हैं, और इस समय वहाँ से सांसद हैं सुनीता दुग्गल। और जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो उस चुनाव के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी वापस सुनीता दुग्गल को रिपीट करेंगी या बीजेपी से कैंडिडेट बदला जाएगा? क्या कांग्रेस से जो पहले अशोक तंवर प्रत्याशी हुआ करते थे और उससे पहले कुमारी सैलजा प्रत्याशी हुआ करती थी, तो कुमारी सैलजा तो पहुंच चुकी है अंबाला में, और कुमारी सैलजा कह रही है कि चुनाव लड़ना है विधानसभा का, और अशोक तंवर आजकल हैं आम आदमी पार्टी में। अशोक तंवर के बारे में लोग ये कहते हैं कि उनकी सिरसा के अंदर गुडविल ठीक ठाक है, उनको सिरसा में लोग आज भी पसंद करते हैं। लोग ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी से तो शायद उनकी बात नहीं बनेगी, अगर वो कांग्रेस या बीजेपी में होते तो सांसद बन जाए दोबारा से। लेकिन क्या वो पार्टी बदलेंगे या क्या कांग्रेस से कौन प्रत्याशी आएगा, और क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सुनीता दुग्गल जी पर ही अपना प्रत्याशी बनाएंगी, अपना दाव खेलेंगी, ये भी बड़ी बात होगी। और इस पर तय करेगा 2024 का लोकसभा चुनाव। ये बातें भी चलेंगी कि क्या इंडिया गठबंधन जिसके अंदर की आम आदमी पार्टी शामिल है, यानी कि कांग्रेस और आप, क्या सिरसा सीट उनको मिल सकती है अगर वहाँ से ऐसा कुछ होता है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि अशोक तंवर हैं ही आजकल। और क्या इंडियन नेशनल लोकदल का गठबंधन कोई बीएसपी से होता है या कुछ और, इंडियन नेशनल लोकदल क्या एनडीए में जा सकती है या इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया में जा सकती है, बहुत सारी बातें हैं। इन सब बातों पर निर्भर करेगा 2024 का चुनाव। आप मान लीजिए कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इनका परिणाम तो तय करेगा, ये सेमीफाइनल होगा देश की लोकसभा के लिए, और लोकसभा चुनाव जब डिक्लेयर होंगे और जब प्रत्याशी सामने आएंगे, कैसे गठबंधन होंगे तब तय होगा। खासकर हम सिरसा की बात क्योंकि आज कर रहे हैं और सिरसा के अंदर बात करेंगे अभी फतेहाबाद जिले की, तो लोकसभा के अंदर तब तय होगा कि कौन प्रत्याशी हो सकता है और वहाँ पर मुकाबला कैसा हो सकता है, कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है। आपसे तब भी चर्चा करेंगे, और 10 की 10 लोकसभा के सीटों पर जब आपसे अगले चरण में चर्चा करनी शुरू करेंगे तो भी आपसे सिरसा के बारे में खुलकर बात करेंगे। तो अब आते हैं फतेहाबाद जिले की तरफ। मैंने आपको बताया कि फतेहाबाद जिला 1997 में चौधरी बंसीलाल जी ने बनाया, और उसके बाद 3 विधानसभा सीटें हैं, और फतेहाबाद जिले के अंदर हर बार समीकरण बदले हुए होते हैं। अब की बार 2 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी और 1 विधानसभा सीट जीती थी जननायक जनता पार्टी ने। जो 2 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती वो थी फतेहाबाद और रतिया।
फतेहाबाद से विधायक है दूडाराम और रतिया से विधायक है लक्ष्मण नापा। और जो जननायक जनता पार्टी ने सीट जीती वो है टोहाना, और टोहाना से चुनाव जीते देवेंद्र बबली, और देवेंद्र बबली ने चुनाव में हराया सुभाष बराला को। सुभाष बराला उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी कि भले ही बीजेपी की सरकार बन गई लेकिन देवेंद्र बबली ने सुभाष बराला को हरा दिया। और जो टोहाना की राजनीति है आज भी कहीं ना कहीं घूमती है इसी इर्द गिर्द ही। हालांकि इस समय वहाँ कांग्रेस भी पूरी तरह सक्रिय है। कांग्रेस के जो पिछली बार प्रत्याशी थे परमवीर सिंह, जो चुनाव हार गए थे और 2009 में जो विधायक बने थे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बता दें कि 2019 का चुनाव परिणाम तो हमने आपको बताया, उससे पहले क्या हालात रहे थे 2014 में और 2009 में। तो 2019 की बात पहले करते चलते हैं आपसे कि 2019 का चुनाव परिणाम क्या रहा था तीनों सीटों का। तो फतेहाबाद का चुनाव परिणाम जो था 2019 का, दूडाराम चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर। 77,369 वोट मिले थे उनको, और उनके सामने जो प्रत्याशी थे वो थे वीरेंद्र सिवाच, जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। वोट मिले थे 74,069, लगभग 3300 वोट से चुनाव जीते थे दूडाराम 2019 के चुनाव में। और अगर बात करें 2014 की, तो 2014 में बलवान सिंह चुनाव जीते थे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी होते हुए। 60,539 वोट मिले थे बलवान सिंह को, और उनसे चुनाव हारे थे हरियाणा जनहित कांग्रेस की उस समय पार्टी थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि हरियाणा जनहित कांग्रेस जो कुलदीप बिश्नोई की चौधरी भजन लाल की पार्टी थी, और जो दूडाराम है ये कुलदीप बिश्नोई के चचेरे भाई हैं, चौधरी भजन लाल के भतीजे हैं दूडाराम। और दूडाराम उस चुनाव में यानी कि 2014 के चुनाव में हरियाणा जनहित कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और हरियाणा जनहित कांग्रेस के कैंडिडेट रहते हुए 57,034 वोट उनको मिले थे, और वो रहे थे दूसरे नंबर पर। वही लगभग 3,000 वोट का मार्जिन उस चुनाव में भी था। और अगर बात करें 2009 के चुनाव की, तो 2009 में चुनाव जीते थे प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय प्रत्याशी जीते थे फतेहाबाद से। और उनके सामने जो चुनाव हारे थे वो थे दूडाराम। वो उस समय दूडाराम लड़े थे कांग्रेस के टिकट पर। 2009 के चुनाव में आप मान लें कि हरियाणा जनहित कांग्रेस तो बन गई थी। 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6 विधायक बने थे, लेकिन चौधरी भजन लाल के ये भतीजे दूडाराम 2009 में कांग्रेस में ही थे। उस समय कांग्रेस छोड़ी नहीं थी उन्होंने, और कांग्रेस में चुनाव लड़े थे दूडाराम। 2009 का चुनाव जीते थे प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा। 48,637 वोट मिले थे प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा को, और उनके सामने दूडाराम चुनाव हारे थे, उनको मिले थे 45,835 वोट। वही मार्जिन लगभग 3,000 का। यानी कि तीनों चुनाव में फतेहाबाद के अंदर जो मार्जिन रहा चुनाव जीतने और हारने वाले के बीच, लगभग 3,000 का मार्जिन रहा। और जो अगला चुनाव होगा तो मान लीजिए कि दूडाराम तो फतेहाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी अब भी हो सकते हैं। हालांकि जब विधानसभा बार आपसे चर्चा करने आपसे आएंगे हम, तो आपसे फतेहाबाद के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन एक तो हमने आपको बताया कि 3,000 वोटों का मार्जिन रहा, और जो दूसरी बात रही वो दूसरी बात ये है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही फतेहाबाद के अंदर। चाहे वो 2019 का चुनाव था जिसके अंदर कि वो जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे वीरेंद्र सिवाच, बीजेपी के प्रत्याशी दूडाराम चुनाव जीते, लेकिन कांग्रेस पिछड़ गई थी। और अगर 2014 के चुनाव की बात करें तो बलवान सिंह चुनाव जीते, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी, दूसरे नंबर पर रहे दूडाराम, हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी, और कांग्रेस तब भी पिछड़ गई। और अगर हम बात करते हैं 2009 में, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस में तब दूडाराम थे और प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा निर्दलीय चुनाव जीते थे, तो मान लिया जाए कि भजनलाल परिवार का पूरा असर ठीक ठाक है फतेहाबाद जिले के अंदर। बिश्नोई मतदाता भी हैं, और फतेहाबाद सीट पर भी इनका जो कुलदीप बिश्नोई का और चौधरी भजनलाल के परिवार का ठीक ठाक असर है। और अब पूरा परिवार एक तरह से मान ले तो एक है, दूडाराम और कुलदीप बिश्नोई एक ही पार्टी में है, और इसका फ़ायदा शायद फतेहाबाद विधानसभा सीट में आगे भी बीजेपी को मिल सकता है। मैंने आपसे कहा है कि जब विधानसभा वार चर्चा करने आएंगे तो आपसे बात करेंगे इस बारे में भी। अगली सीट की बात करते हैं। फतेहाबाद जिले की अगली सीट की अब बात करें तो रतिया विधानसभा सीट पर आते हैं। रतिया विधानसभा सीट वहाँ की आरक्षित सीट है, रिजर्व सीट है एससी के लिए। एससी रिजर्व इस सीट से वर्तमान में विधायक है लक्ष्मण नापा। लक्ष्मण नापा बीजेपी के प्रत्याशी थे, और लक्ष्मण नापा ने चुनाव हराया जरनैल सिंह को। जरनैल सिंह थे कांग्रेस के प्रत्याशी। 1216 वोट का मार्जिन रहा दोनों प्रत्याशियों के बीच में, यानी कि जो हार जीत का अंतर रहा
लक्ष्मण सिंह नापा 1216 वोट से चुनाव जीते और जरनैल सिंह 1200-1600 वोट से चुनाव हारे। अगर आगे चलें 2014 के चुनाव में, तो 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया जब लोकसभा की चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ पर प्रत्याशी थी बीजेपी की सुनीता दुग्गल, जो आजकल सांसद हैं। रतिया से विधानसभा का चुनाव लड़ा था रिजर्व सीट से उन्होंने, और उनके मुकाबले जो चुनाव जीते थे वो चुनाव जीते थे इंडियन नेशनल लोकदल के रविंदर बलियाला। 453 वोट से चुनाव जीते थे। बहुत नज़दीकी फाइट रही थी, बहुत नज़दीकी मुकाबला था, और उस नज़दीकी मुकाबले के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी चुनाव जीत गया और बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। यानी कि वर्तमान की सांसद सुनीता दुग्गल वो चुनाव हारी 453 वोट से, और इनेलो के प्रत्याशी रविंदर चुनाव जीते। अगर इससे पहले की बात करें 2014 से पहले 2009 की, तो 2009 में भी यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी ने चुनाव जीता था, और उस चुनाव में जो फतह की थी, जो चुनाव जीता था, वो प्रत्याशी थे इंडियन नेशनल लोकदल के ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद के मुकाबले प्रत्याशी थे कांग्रेस के जरनैल सिंह, जो अब की बार भी चुनाव हारे 2019 में भी। और वोटों का जो मार्जिन, गैप ऑफ मार्जिन रहा था, वो रहा था 3381 वोट का। यानी कि 2019 का मार्जिन था उससे बढ़ गया मार्जिन, 3381 वोट पे पहुंच गया, लगभग 3 गुना। और लगभग 3 गुना ही मार्जिन हो गया था 2014 से और 2019 के बीच। यानी कि 2019 के चुनाव में 1216 वोट से बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीता, तो 2019 के चुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव हारा 453 वोट से, और 2014 से पहले 2009 में चुनाव जीता इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी। यानी कि 2 बार इनेलो के प्रत्याशी चुनाव जीते और 1 बार बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीता। जो 2 चुनाव इनेलो के प्रत्याशी जीते, उस चुनाव में 1 बार सेकंड नंबर पर बीजेपी प्रत्याशी रहा, यानी कि 2014 में, और 1 बार प्रत्याशी सेकंड नंबर पर रहा कांग्रेस का, यानी कि 2009 में। और फिर 2019 में भी कांग्रेस का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा, यानी कि जरनैल सिंह 2019 और 2009 दोनों चुनावों में दूसरे नंबर पर रहे। और चलिए अब आपसे बात कर लेते हैं फतेहाबाद जिले के तीसरी विधानसभा टोहाना विधानसभा की। टोहाना विधानसभा बहुत चर्चित विधानसभा रही 2019 में भी, और आज भी बहुत चर्चित विधानसभा है। 2019 के चुनाव में टोहाना से जो चुनाव जीते थे, वो चुनाव जीते जननायक जनता पार्टी के देवेंद्र सिंह बबली, आजकल पंचायत मंत्री हैं, और जो उनका मार्जिन रहा लगभग 52,000 वोट से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते, और उन्होंने हराया बीजेपी के सुभाष बराला को। सुभाष बराला उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, यानी कि 2019 में जब चुनाव हुआ, और प्रदेश अध्यक्ष जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष था, वो बहुत बुरी तरह चुनाव हरा दिया उनको 52,000 वोटों से। 1,0752 वोट मिले थे इस चुनाव में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र बबली को, और जो चुनाव हारे दूसरे नंबर पर रहे सुभाष बराला, उनको वोट मिली थी 48,450। तो मैंने आपको बताया कि लगभग 52,000 से ज़्यादा वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हार गए सुभाष बराला। और अगर आज की बात करें, चलो आज की बात आगे करते हैं, पहले आपसे टोहाना को लेकर के 2019 से पहले जो चुनाव हुए थे 2014 और 2009 की बात भी कर लें। अगर 2014 की बात करें तो 2014 के चुनाव में यहाँ से चुनाव जीते थे भारतीय जनता पार्टी के सुभाष बराला। 2014 के चुनाव में सुभाष बराला ने, उनके मुकाबले जो प्रत्याशी थे वो थे इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी निशान सिंह, आजकल जो जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और निशान सिंह को वोट मिले थे 42,556, और जो बराला साहब को वोट मिले, सुभाष बराला को वोट मिले 49,462, लगभग 7,000 वोटों के अंतर से 2014 के चुनाव में सुभाष बराला चुनाव जीत गए, और इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी यानी कि सरदार निशान सिंह चुनाव हार गए। और अगर बात करें 2009 के चुनाव की, तो 2009 के चुनाव में जो चुनाव जीते यहाँ से, वो थे कांग्रेस के प्रत्याशी परमवीर सिंह। परमवीर सिंह ने 2009 का चुनाव जो जीता, वो लगभग 4,000 वोटों से चुनाव जीता। 46,752 वोट मिले परमवीर सिंह को, और दूसरे नंबर पर रहे इंडियन नेशनल लोकदल के निशान सिंह, उनको वोट मिले लगभग 42,900। तो लगभग 4,000 वोटों के अंतर से उस चुनाव में जीते परमवीर सिंह। तो अगर मान लें कि जो टोहाना का चुनाव था, टोहाना का चुनाव 2009 के चुनाव में
जहां परमबीर सिंह चुनाव जीते थे, लेकिन 2009 के बाद 2014 और 2019 के चुनाव में परमबीर सिंह की स्थिति खराब रह गई और तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गए परमबीर सिंह। यानी कि कांग्रेस का प्रत्याशी पिछड़ गया टोहाना विधानसभा सीट से। और अगर आगे की बात करें तो ये बताते हैं कि हालांकि आपसे चर्चा विधानसभा स्तर पर जाएंगे, उस दिन बात करेंगे, लेकिन लोग ये बताते हैं कि टोहाना की विधानसभा सीट ऐसी है जहां कांग्रेस की टिकट मांगने वाले इस समय बहुत ज़्यादा लोग हैं। और टोहाना में बताते हैं कि कांग्रेस का मिजान इस समय ठीक ठाक बना हुआ है। देवेंद्र बबली के बारे में लोग ये कहते हैं कि उनका थोड़ा सा व्यवहार और स्वभाव की वजह से लोग उनसे नाराज़ हैं। अगर भाजपा का टिकट फिर सुभाष बराला के पास जाता है तो सुभाष बराला की कोई अच्छी कंडीशन लोग मानते नहीं। और बात माना यह जाता है कि टोहाना विधानसभा के अंदर इस समय कांग्रेस का ग्राफ ठीक ठाक है, परमबीर सिंह का ग्राफ भी अच्छा है और टिकट मांगने वालों की बहुत बड़ी कतार है। जिस दिन विधानसभा स्तर पर चर्चा करेंगे उस दिन आपसे बात करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि टोहाना के अंदर जब आज अगर कांग्रेस की स्थिति ठीक है तो 2 चुनाव ऐसे भी गए कि जब कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हुई, बहुत बुरी तरह से पिछड़ गई। अब फतेहाबाद जिले के अंदर 2024 में क्या होगा? क्या जो सिरसा की लोकसभा है उस सिरसा लोकसभा में फतेहाबाद विधानसभा के जो तीनों विधानसभाएं हैं वहाँ के मतदाता क्या करेंगे? क्या बीजेपी की तरफ मिजान रहेगा? क्या कांग्रेस की तरफ झुकेंगे? क्या इंडियन नेशनल लोकदल, आम आदमी पार्टी, जननायक जनता पार्टी, इनके पार्टियों में से भी कोई बड़ा प्रत्याशी सामने आएगा? इन लोगों का मिजान कैसा रहेगा? हरियाणा जनहित कांग्रेस के जो नेता कुलदीप बिश्नोई थे, जो आज कांग्रेस से होते हुए बीजेपी में आ चुके हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि चौधरी भजनलाल के परिवार का फतेहाबाद में ठीक ठाक असर है, उनका कितना असर रहेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सवालों पर टिका है 2024। हालांकि समय सब सवालों का जवाब दिया करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आएगा, इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद जब लोकसभा चुनाव की तैयारी होगी तो कौन प्रत्याशी हो सकते हैं ये भी सामने आएगा। और इसके बाद सामने आएगा 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या समीकरण बनेंगे, वो भी आपके सामने आएगा। जिज्ञासा आपकी भी होगी, नज़र हम भी रखेंगे। और हमारी आपसे वही अपील कि आप हमारे सुधी दर्शक हैं, आपको जो लगता है कि फतेहाबाद जिले के अंदर 2024 में कैसे हालात बन सकते हैं, टोहाना विधानसभा में क्या स्थिति हो सकती है, रतिया में कौन सा नया समीकरण बन सकता है, फतेहाबाद के अंदर दूड़ाराम रहेंगे या कोई नई बातें सामने आएंगी, इन सब पर जो आपकी जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट्स बॉक्स में आकर हमें बता सकते हैं। और इसी प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और अगले दिन आपसे जुड़ेंगे हम अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से। नंबर फतेहाबाद का आता है फरीदाबाद का, तो फरीदाबाद के बारे में आपसे बात करेंगे कि फरीदाबाद की राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक हालात कैसे हैं, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।